Find the transfer characteristics and the output waveform of the given circuit. Find the transfer characteristics and the output waveform of the given circuit. कैसा एम्पलीफायर है, इन्वर्टिंग कि नॉन इन्वर्टिंग? एक बार पूछा ना मैंने, इन्वर्टिंग है। इन्वर्टिंग सर। तो कल बताओगे क्या? जब एक बार बोल दिया कि एम्पलीफायर इन्वर्टिंग है या नॉन इन्वर्टिंग है, तो टाइम क्यों लग रहा है बताने के लिए? कितने डायोड है? 2 डायोड। D1 and D2. And I'm considering VI as, let's suppose numerically या V लिख लेते हैं, VM sin omega t is my input waveform. Vi is the input waveform and it is a sinusoidal, a sinusoid waveform like this. Is it having positive and negative half cycle both? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is positive half cycle and this is negative half cycle, and I know, sorry, I want to draw the transfer characteristics. Clear itna? I Yes. want to draw the transfer characteristics. Next one. Is it an inverting op amp? Yes, sir. Yes, sir. And what is this? Is this the output of op amp? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And this is the output of what? Total circuit. Circuit. And this one, is this the input of op amp? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And is this input of the circuit? Total circuit? Yes, sir. तो इनपुट अप्लाइड टू द सर्किट, यहां तक अपने को क्लियर है. अगर ये इन्वर्टिंग ओप एम्प है तो जस्ट रिकॉल करो, यहां पे पॉजिटिव दोगे तो ओप एम्प का ये वाला आउटपुट क्या होगा? Negative. नेगेटिव. मैंने बोला था पिछले वाले न्यूमेरिकल को करके आइएगा, इंटरेस्ट ज्यादा क्रिएट होगा, ऐसा बोला था मैंने. Yes, sir. ओके, पॉजिटिव हाफ साइकिल. अगर आप पॉजिटिव हाफ साइकिल दोगे तो आप बोलोगे सर फॉर VI ग्रेटर देन 0 फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल. एंड फॉर दिस पॉजिटिव हाफ साइकिल व्हाट इज द ओप एम्प का आउटपुट? Negative. सो नेगेटिव आने की वजह से इधर देखो, अभी एक चीज और, ये वाला वोल्टेज कितना है? 0. जीरो. लेकिन तब जब फीडबैक हो जाए, 0 लेकिन तब जब कौन सा फीडबैक हो? Negative feedback होता है. Negative feedback. तो यहाँ पे 0 है और ये वाला वोल्टेज क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है क्या? देखो तो, Yes, sir. Yes, यहाँ sir. पे 0 और यहाँ पे नेगेटिव. D1 कितना है? ऑन की ऑफ? On. On. बस. नहीं समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें समझाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है डायोड कब ऑन होता है करके. यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे V0 अपने को नहीं पता, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि सर ये तो नेगेटिव है, अगर P टर्मिनल नेगेटिव में कनेक्टेड है तो D2 के चांसेस क्या है, ऑफ होने के कि ऑन होने के? Off on. ये D1 है और D2 क्या है? ऑफ. लेकिन हमें ये लग रहा है कि सर D2 तो ऑफ बोल रहे हो, बट इसमें मेरे को डाउट है. बोलो कैसे? चेक करना पड़ेगा, अभी शॉर्ट हो रहा है जंक्शन. देखो ध्यान से एक बार, D2 का P टर्मिनल नेगेटिव है क्योंकि ओप एम्प का आउटपुट वही है. ओप एम्प का आउटपुट नेगेटिव है तो D2 का P टर्मिनल नेगेटिव है, लेकिन ये टर्मिनल नहीं जानते आप, ये तो आउटपुट है जो कि निकालना पड़ेगा. तो ये वाला टर्मिनल मैं जानता नहीं, तो इसलिए मैं प्रोसीड नहीं कर रहा हूं यहाँ पे. इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया D2 ऑफ होने के चांसेस तो ज्यादा हैं, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है बेटा. क्लियर? Yes, sir.
इसमें देखो D2 ऑफ लग रहा है बट कंफर्म नहीं है, लेकिन D1 का ऑन होना कंफर्म है क्योंकि यहां पे 0 है और यहां पे नेगेटिव है। Negative. तो इतना समझ में आ गया, D1 कंफर्म ऑन, D2 इज लाइक 99% it will be in off state, but 1% I am having doubt because V naught is not known to me. But let me draw the circuit for this case with this assumption. Now see the circuit. D1 कैसा लग रहा है आपको? On. और यहां पे हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया, वी आई का पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस इज आर। एंड बेटा D1 क्या बताओ? D1 ऑन है तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ऑन है तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और D2 लग कैसे रहा है? ऑन लग रहा है तो वो भी शॉर्ट कर दो। ऑफ, सॉरी, ऑफ लग रहा है तो ओपन सर्किट हो गया। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब मैं इस सर्किट को एनालाइज करूं। Yes, sir. सर ये 2R होता, 3R होता, अगर आप इस सर्किट को सॉल्व कर रहे हो तो दुनिया की किसी भी रेजिस्टेंस के लिए इजीली सॉल्व कर सकते हो। नाउ प्लीज फोकस एट द बोर्ड। सर ये पॉजिटिव है, फीडबैक है कि नहीं पहले बताओ। इज इट द ओपैम्प का आउटपुट? Yes, sir. यस सर। तो ये मत बोलना कि सर डिस्कनेक्ट हो गया तो फीडबैक नहीं है, फीडबैक है। देखो ओपैम्प का आउटपुट डायरेक्टली कनेक्ट हो गया इनपुट से, क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो फीडबैक तो है, तो फीडबैक है तो ये वाला वोल्टेज कितना आया? 0। 0. तो आर में करंट फ्लो हो रहा है, यस सर। Yes, किस sir. दिशा में? किस दिशा में करंट फ्लो हो रहा है? हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज। मतलब लेफ्ट टू राइट। यस सर। अब ये करंट का एक भी पोर्शन ओपैम्प के अंदर नहीं जाएगा तो कर यहीं जाएगा। यस सर। Yes, sir. अब आप जानते हो कि दुनिया की किसी बुक ने ना वो एक्सप्लेनेशन देगा, ना ही कोई टीचर दे सकता है, वो एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं, और वैसे भी हर सर्किट में देते आए हूं। सर ये वाला करंट ऊपर से जाएगा या तो डायोड से जाएगा, दो ही पॉसिबिलिटी है, तो मैं बोल रहा हूं डायोड से जाएगा। क्यों? क्योंकि डायोड जब ऑन होगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और करंट की कैपेबिलिटी यही होती है कि वो मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ में जाए। यस सर। Yes, sir. फिर आप बोलोगे सर क्या गारंटी है, क्योंकि आप तो ट्रांजिएंट पढ़ाए हो, तो ट्रांजिएंट पढ़ाने में आप बोलते थे जरूरी नहीं है शॉर्ट सर्किट ब्रांच में सारा करंट जाएगा। ये स्टेटमेंट किसी को याद आया? यस सर। Yes, sir. अब देखो सर जरूरी नहीं है कि शॉर्ट सर्किट ब्रांच में सारा करंट जाएगा, तो मैंने बोला इमेजिन करो करंट यहां जा रहा है आर में, तो करंट यहीं जाएगा, तो करंट यहीं जाएगा, Yes, sir. तो करंट यहां जाएगा फिर उसके बाद। और करंट ऐसे नहीं फ्लो हो सकता, देख लो इसकी वजह से। और करंट इधर भी नहीं जा सकता, देखो मेरे पेन के टिप को देख लो, कहां जाएगा? आउटपुट में कभी करंट फ्लो होता है क्या? जहां से आप वोल्टेज मेजर करते हो वहां पे कोई करंट नहीं फ्लो होता। तो येलो करंट, येलो कलर का जो करंट शो किया है, कैन इट वुड बी द करंट? 0 करंट होगा ना, ओपन सर्किट होगा। तो हटा दो, फिर ये करंट नहीं फ्लो हो सकता। सर ये गलत हो गया, ऐसे करंट नहीं फ्लो हो सकता, क्लियर? Yes, sir. जब ऐसे करंट नहीं फ्लो हो सकता तो करंट कैसे फ्लो होगा? यहीं पे? Yes, sir. यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो करंट ऐसे नहीं फ्लो हो सकता, तो फिर करंट कहां चला जाएगा? Open. ओपन के अंदर। ओपैम्प के अंदर, सही है इतना? यस सर। Yes, sir. तो हमारे पास करंट ऐसे फ्लो होगा यहां से ऐसे, और ये वाला करंट देखो ऊपर ऊपर आर के थ्रू करंट नहीं जा सकता, क्योंकि अगर ऊपर आर के थ्रू करंट जाएगा तो ये D2 डायोड में करंट टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, जैसे ही वो टुवर्ड्स लेफ्ट फ्लो होगा D2 क्या है? Off. ऑफ। अब सही है, आपका डाउट क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट वन। अब D2 को ऑफ दूसरे तरीके से प्रूव करूं? यस सर। Yes, sir. ये तो फिक्स बात है कि D1 ऑन है। अच्छा ये बताओ कि व्हाट इज द ओपैम्प का आउटपुट? ये वाला आउटपुट कितना है?
0 वोल्ट। 0. 0 पक्का? Yes, sir. अगर यहाँ पे 0 वोल्ट दोगे तो D2 कहां से ऑन हो जाएगा? हो गया? Yes, sir. नाउ लास्ट वाला आउटपुट बताओ. व्हाट इज V आउटपुट? व्हाट इज दिस वोल्टेज V आउटपुट? 0. 0 वोल्ट। देखो बता रहा हूं कैसे. इज दिस द वोल्टेज मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड? Yes, sir. सो माइनस V नॉट खत्म, 0 इंटू R खत्म, 0 वोल्ट एंड यहां पे आ गया खत्म. लूप कंप्लीट. व्हाट इज V नॉट? 0. तो इन केस ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल व्हाट इज माय आउटपुट? 0 volt. एंड व्हाट इज op amp का आउटपुट? व्हाट इज कंप्लीट आउटपुट? 0. व्हाट इज op amp का आउटपुट? वो भी 0. 0. ओके ठीक है. अब मैं बोल रहा हूं कंसीडर नेगेटिव हाफ साइकिल. क्या बोल रहा हूं? Negative half cycle. नेगेटिव हाफ साइकिल पे op amp का आउटपुट क्या आएगा? पॉजिटिव। This is case 2 input is less than 0 for negative half cycle. op amp का जो आउटपुट है op amp आउटपुट ऐसे लिख दूं. Yes, sir. ये क्या आएगा? पॉजिटिव. Yes, sir. नाउ प्लीज मूव टू द सर्किट. यहां नेगेटिव दोगे, यहां पॉजिटिव आएगा क्योंकि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है. लेकिन सर फीडबैक पहले हम सोच तो लें, फीडबैक सर्किट बनाने के बाद चेक करेंगे. यहां पे पॉजिटिव आ रहा है तो D2 क्या होने के चांसेस है? ऑफ होने के On. चांसेस ऑन होने के चांसेस है. यहां पे पॉजिटिव आया. अब देखो बेटा ये 0 है Yes, sir. लेकिन फीडबैक के बाद फिर आप बोलोगे सर फीडबैक कहां है? पहले बनाएंगे तो जब चेक करेंगे. अभी तो एक आइडिया लगा रहे हैं. हम मूवी जाएंगे, हम सलमान की मूवी देखेंगे, फिर पॉपकॉर्न खाएंगे, फिर कोल्ड ड्रिंक लेंगे, फिर बाहर निकलेंगे, फिर नौटंकी पे लेंगे, फिर घर आएंगे. प्लानिंग चल रही है लेकिन होता है क्या? नहीं होता. अब तो देखो इधर, यहां पे सर VI नेगेटिव है तो ये 0 है क्योंकि फीडबैक होगा तो हमें नहीं पता. पहले प्लानिंग तो करें, एक सुपरफिशियली कुछ आइडिया तो ले लें. यहां पे क्या आ रहा है? Positive. पॉजिटिव. यहां पॉजिटिव आया तो D2 ऑन हो रहा है ऐसा लग रहा है और D1 Off. ऑफ क्योंकि D1 का P टर्मिनल 0 है और D1 का N टर्मिनल पॉजिटिव है तो D1 क्या है? Off. ऑफ. समझ में आया अभी? Yes, sir. Yes, सो sir. वी आर गोइंग टू ड्रॉ द सर्किट. लेकिन अभी कंफर्म हुआ है क्या? कुछ भी चीज कंफर्म नहीं हुआ है. अभी टेंटेटिवली बोला है. टेंटेटिवली करेक्ट. टेंटेटिवली Yes, एक sir. वर्ड होता है इंग्लिश में. टेंटेटिव डेट मिली आपको नेट की, वैसे ही लगभग कुछ आइडिया हुआ. लाइक दैट आई एम टॉकिंग. ये माइनस है, ये प्लस है. ये वाला डायोड किस में लग रहा है? ऑफ. Yes, sir. और ये वाला D2 डायोड किस में लग रहा है? On. लेकिन बिना प्रूफ किए. अभी प्रूफ नहीं किया है आपने. आप ऐसा बोल सकते हो सर आपने प्रूफ नहीं किया यार. बिना प्रूफ करे आप कैसे कर सकते हो? क्योंकि जेनेट डायोड ब्रेकडाउन पे होना है तो प्रूफ करो. पीएन जंक्शन डायोड फॉल्ट बैस में तो प्रूफ करो. बीजेटी एक्टिव रीजन पे है तो प्रूफ करो. कंसिडरिंग VCB एस पॉजिटिव, इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस, आउटपुट जंक्शन रिवर्स बायस, सब जानते हैं हम लोग. ये सही है नेगेटिव हाफ साइकिल. Yes, sir. यस सर। जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल है बेटा तो पहले मेरे को एक चेक कर लेता हूं. पहले ये बताओ फीडबैक है इस op amp में? फीडबैक देखो. हाँ ये आउटपुट है ऐसे. Yes, sir. कुछ लोग को दिखता है अरे फीडबैक तो नहीं है तो कंपैरेटर हो गया. अबे गधे ऊपर से जाना. ठीक Yes, sir. सही है. ये R में करंट बताओ. ये फीडबैक है तो ये वाला वोल्टेज कितना है? 0 0. करंट ऐसे फ्लो होगा. ये सही है. करंट सही है. करंट सही है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये करंट यहीं से आ रहा होगा. op amp के अंदर से तो आएगा नहीं. op amp के इनपुट में कितना करंट फ्लो होता है? Zero. ये येलो वाला करंट यहां से आएगा क्या? पहले मेरी बात सुनिएगा फिर रिप्लाई कीजिएगा. ये येलो वाला करंट कभी यहां से आ सकता है? यहां से आ सकता है? No, sir.
नहीं आएगा यहाँ से करंट, क्योंकि यहाँ से आएगा करंट तो D2 तो रिवर्स बायस है, फॉरवर्ड बायस में करंट इधर फ्लो होना चाहिए, ये गलत है। Yes, sir. तो जब गलत है तो गलत करो, हटाओ, हटा दिया। Yes, sir. तो ये बताओ ये येलो कलर वाला करंट कहां से आ रहा है? ऊपर से, यहां से आ नहीं सकता, यहीं से आ रहा है, यहीं से आएगा। अब ये करंट कहां से आ रहा है? यहां से, गुड, Yes, sir. क्योंकि आउटपुट में तो करंट जाएगा नहीं। तो आप ये बताओ जो हमको लग रहा था अब प्रूफ हो गया। D2 देखो किसमें, Forward bias. करंट ऐसे गया, करंट ऐसे गया। आपका एक भी करंट यहां से जा नहीं सकता क्योंकि ये रिवर्स बायस है, और वो रिवर्स बायस ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जा रहा है कि जो करंट यहां से निकल रहा है वो ऐसे नहीं कि दोनों इधर से भी चला गया, कुछ इधर से जा भाई, कुछ इधर से जा, इधर से जा नहीं सकता क्योंकि D1 जो है वो क्या है, ऑफ। तो करंट बताओ क्यों फ्लो हो रहा है ऐसा? करंट इन op-amp is due to satisfaction of KCL, and KCL follows my rule, correct? Yes, sir. So what Yes, is sir. V naught is equal to, what is V naught is equal to, what is V naught is equal to? अरे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर डायरेक्टली फॉर्मूला लिखो, Minus VI. माइनस वी आई। अरे RF और R सेम है ना, इतना क्यों टाइम लगा रहे हो? Yes, sir. अच्छा, अब हम इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बनाए। Yes, sir. What do you mean by transfer characteristic? Tell me. Output by input. Output by output. Output by, Input. ये V नॉट है। आप खुद बताओ जब आपका VI पॉजिटिव हाफ साइकिल था तो आउटपुट कितना आया था बेटा? Zero. पक्का? Yes, Yes, sir. sir. देखो क्या आपको जीरो नजर आ रहा है? देखो जस्ट ऊपर थोड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूं सो दैट ना लाइन में डिफरेंसेस दिखाई दे आपको। दिखा जीरो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगर जब VI ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, यही पूरा नेगेटिव वैल्यू, जब VI की वैल्यू नेगेटिव थी तो मैं आपको बताता हूं V नॉट ये आया था, V नॉट इक्वल टू माइनस VI। एंड आप तो गधे हो, बोलो है हम गधे, बोलो। यस सर। आप याद करो मैंने पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स में y इक्वल टू mx के सिवा कुछ नहीं यूज किया। जिस दिन मुझे लायबिलिटी मिल जाएगी कि सर आप इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला यूज करो तो मैं सोचो क्या कर डालूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स में। मेरे इसीलिए टीचर तो घबराते हैं। व्हाट इज y इक्वल टू minus x. कैन यू ड्रॉ दैट ग्राफ? यस sir. नाउ दिस इज Second माय bottom. ग्राफ। हो गया? Yes, sir. कैसा लगा? इंटरेस्टिंग ग्राफ हो गया ना? यस सर। Yes, sir. अच्छा, आगे चलें क्या? यस सर। Yes, sir. ये इतना बनाने में टाइम नहीं लगेगा बेटा, मैं काफी स्लो पढ़ा रहा हूं आपको। अभी प्लीज हैव अ लुक एट द बोर्ड नाउ। इनपुट क्या था? साइनोसॉइडल। ओके, आउटपुट क्या था पॉजिटिव हाफ साइकिल में? जीरो। Zero. मैंने एक काम कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, एक्सिस को प्रॉपरली बनाना चाहता हूँ मैं, सो दैट आपको एक बार बता दूं मैं। ये ऐसे सही है? देखो, है ना, अलाइनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इज इट गुड? यस सर। Yes, sir. ठीक है। ये वीएम साइन ओमेगा टी लेबलिंग सब आप कर लोगे, लेबलिंग कर लोगे ना। यहाँ पे वी आई है सर, ये टी है, ये वीएम है पीक वैल्यू, नीचे वाला पीक वैल्यू माइनस वीएम है, तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप वो कर लोगे। अच्छा, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल पे हमारा आउटपुट बताओ बेटा। जीरो। जीरो। Zero. जीरो, सही है? यस सर। Yes, देखो, sir. good.
पता है जैसा, मतलब कुछ नया चीज नहीं है बेटा। अगर किसी स्टूडेंट को 10th क्लास तक का मैथमेटिक्स आता है ना, 10th 11th 12th 11th 12th भी नहीं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स को इजीली समझ सकता है। देख सकते हो आप कहाँ इंटीग्रेट कर रहा हूँ, कहाँ डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ज्यादा तो कुछ नहीं है। अब आप ये बताओ, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आ रहा है तो आउटपुट V नॉट इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ VI, एंड VI itself is a negative quantity. When VI is negative, output is V not equal to minus VI. इसका भी नेगेटिव करोगे तो क्या होगा? पॉजिटिव बन जाएगा। और ऐसा होना चाहिए था। बोलो क्यों ऐसा होता नहीं तो मैं गलत कर रहा हूं? क्योंकि वो जो ओपैम्प था वो इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में था, तो नेगेटिव हाफ साइकिल किस में कन्वर्ट होगा? पॉजिटिव हाफ साइकिल। और पॉजिटिव वाला क्या हो गया? वो तो क्लिप हो गया। तो इज इट अ क्लीपर सर्किट? यस सर। But this is a clipper circuit, along with it's a rectifier. बताओ हो गया? लेबलिंग आप कर लोगे बेटा? आई एक्सपेक्ट लेबलिंग आप कर सकते हो कि मैं ही कर दूं? कर दी सर। मार्क्स कट जाएंगे ना, यूनिवर्सिटी एग्जाम है। ओके तो ये कैसा हाफ वेव रेक्टिफायर है? हाफ वेव रेक्टिफायर है या नहीं? यस सर। यस सर। इट्स अ प्रिसिजन हाफ वेव रेक्टिफायर। इट्स अ प्रिसिजन हाफ वेव रेक्टिफायर। आगे चले। यस सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा। घर में क्या कीजिएगा, घर में ही तो हो, बार बार मैं घर पे बोलने की हैबिट हो चुकी है। इसको देखो बेटा, अगर आपको लग रहा है कि सर हमको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने का और मन कर रहा है, तो क्या करना पता है? दोनों डायोड को बदलो पोलैरिटी वाइज। ठीक है? यस सर। दोनों डायोड को पोलैरिटी वाइज बदल दीजिएगा, फिर मजा आएगा। सब कुछ बदल जाएगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में नेगेटिव आएगा और नेगेटिव हाफ साइकिल में जीरो आ जाएगा। ओके ओपैम्प का असाइनमेंट हम देख सकते हैं क्या? यस सर। अरे यार मेरे को ना सारा एक दिन प्रिंट आउट ही निकालना पड़ेगा, फिर ढूंढना ही पड़ जाता है। सर मेरे वाले चैट में लास्ट में ही है, मेरे नाम से देख लो। ओके ठीक मिला है, मिल है? गया। हाँ हाँ मिल गया मिल गया। यही है ना आई थिंक। ओपैम्प का जो ओपन हो रहा है वो देख रहा हूँ। हाँ क्या बेटा आपके पास ओपैम्प का फर्स्ट न्यूमेरिकल है? देखो हाँ ओपैम्प जी। का फर्स्ट न्यूमेरिकल, इज इट इंटरेस्टिंग? यस सर। देखो बेटा मैं बता रहा हूं, कितना भी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल हो जाए एग्जाम पे, कितना भी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल आ जाए, इसके लेवल को क्रॉस नहीं करेगा। इसलिए मैंने ओपैम्प का पहला ही न्यूमेरिकल ऐसे डाल दिया था कि देख के हवा उड़ जाए। किसकी? आपके फैकल्टीज लोग की, मतलब जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आज तक पढ़ा है उनकी। कैन वी सॉल्व नाउ क्वेश्चन नंबर 1? यस सर। Yes, sir. कौन से टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 1? ओपैम्प विथ डायोड, Good. इन्वर्टिंग की नॉन इन्वर्टिंग? ये बता नहीं पाओगे कि बता दोगे? Inverting. ये बताओ इनपुट कौन से टर्मिनल को दिया गया है? नेगेटिव टर्मिनल। बस अगर इनपुट दोनों टर्मिनल को दिया होता तो प्रॉब्लम होता, तब हम नहीं डिसाइड करते। बट हमें दिख रहा है बेटा कि हमारा जो इनपुट है वो नेगेटिव टर्मिनल को दिया गया है, तो कैसा ओपैम्प है? Inverting. इन्वर्टिंग। लिखो ओपैम्प इज इन इन्वर्टिंग Inverting. मोड। हाँ ओपैम्प इज इन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन लिखो आप। ओपैम्प इज इन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत गुड टाइप से न्यूमेरिकल लग रहा है कि नहीं बताओ? यस सर। दिस इज D2, दिस इज D1, 5K। हम फेट स्टार्ट करेंगे आज। फेट स्टार्ट करेंगे ना आज?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, जब sir. हो गया फिर आप बोलोगे सर ओपैम्प प्लस डायोड में इतना ही है क्या? अरे भाई अब जब आपको कॉन्सेप्ट बता दिया तो कैसे भी कनेक्ट हो डायोड, है ना? तो कैसे भी कनेक्ट हो, एक बार इन्वर्टिंग में बता चुका हूं, एक बार नॉन इन्वर्टिंग में बता चुका हूं। और अगर ये समझ में आ जाएगा तो आप 17th वाला होमवर्क में करके लेके आओगे। Yes, sir. लेकिन 17th वाला मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कशन करूंगा, तो बेटा अगर ये समझा दिया तो 17th वाला खुद कर लेना, ठीक है? Yes, sir. ठीक है। 17th वाले को होमवर्क लिखो, और 17th वाले करने के बाद यू विल बी मास्टर इन दिस टॉपिक हैंडलिंग ओपैम्प एंड डायोड। अब आप देखो, ध्यान से देखोगे, ये जो मैंने चेंज किया ये किसके लिए किया? ये वाला चेंज आपके लिए किया, क्योंकि बिकॉज वोल्टेज इज व्हाट? नेगेटिव। Yes, sir. मेरे को खुद नहीं पता इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करेंगे, मैं लिटरली बता रहा हूं, क्योंकि मैं आज सॉल्व करूंगा ना तो मैं कल भूल जाता, मुझे नहीं पता होता, रटना थोड़ी ना अपने को। टेल मी द वोल्टेज एट दिस पॉइंट ए मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड। -15. -50. अगर सपोज मैं पूछ रहा हूं और कोई मेरे को बोलता है सर +15, तो मैं क्या करूं उसका? मैं बोल दूंगा सीधे नेट नहीं होने वाला तेरा। फिर बोलोगे सर गलती हो गई। अरे कितनी बड़ी गलती? कब से गलती करते रहोगे? गलती करते करते बड़े हो गए कि गलती सहता रहूं क्या मैं? नहीं। सर वो मेरे से गलती हो गया सर, मैं तो +15 -15 बोल रही थी या बोल रहा था। एक बार मैं देख के बताओ, मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड, खत्म, -15। नेक्स्ट वन, ये करंट 5 किलो ओम और 10 किलो ओम में सेम होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. करंट पक्का ऐसे फ्लो हो रहा होगा, और इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि डिनाई करोगे तो मैं बताऊंगा नहीं। सर आप बहुत मजे ले रहे हो, अरे क्यों ना ले हम। केसीएल केवल किसने पढ़ाया था? गुलशन सर। आपने हाँ तो आपने मैंने तो पढ़ाया था केसीएल केवल, और मैंने क्या बोला था? देखो, मैंने अपनी बातों को रखा, प्रूव किया। पूरे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में केसीएल केवल नोडल मैश के सिवा कुछ नहीं पढ़ने वाले। और आप ओपैम्प चेक कर लो, ओपैम्प में क्या पढ़ा आज तक? नोडल। नोडल। तो आपके कॉलेज के टीचर को या किसी भी प्रोफेसर को इसलिए नहीं आता क्योंकि उनको नेटवर्क थ्योरी नहीं आता। अगर नेटवर्क थ्योरी आएगा तो ओपैम्प नहीं हैंडल कर लोगे क्या? ये तो कितना सिंपल है। अच्छा चलो अभी बातें कम करते हैं हम। सर दोनों में कितना है हमारे पास करंट? सेम। यस। जब दोनों में करंट सेम है सर, तो ये वाला वोल्टेज निकाल सकते हो। यस सर। अब ये वाला वोल्टेज निकालने के दो तरीके हैं सर। Vx माइनस ग्राउंड बाई 5, Vx माइनस ऑफ -15, दैट मींस +15 बाई 10। वैसे कर लो। अब मैं कर रहा हूं, मैं थोड़ा डिफरेंट अप्रोच कर रहा हूं। दिस Va इज दैट वोल्टेज मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड? देखो, यस सर। Yes, what sir. is the voltage across 5 kilo ohm resistance is the Va voltage is equal to -15 into 5 के अक्रॉस निकाल रहे हो, डिवाइड बाई 5 + 10 15। अगर ये समझ में नहीं आया वोल्टेज डिवीजन रूल, तो नेटवर्क थ्योरी क्यों पढ़ाया था? अगर वो भी समझ में नहीं आया तो Va माइनस ग्राउंड बाई 5, Va प्लस 15 बाई 10, वो तो कर ही सकते हो। ओके ठीक है। मतलब क्या क्लियर हुआ कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ द ओपैम्प में वोल्टेज कितना है? -5 -5 वोल्ट। इतना सही है? Yes, sir. यस विदाउट डाउट। मजा आना चाहिए अपने को। सर एक एक चीज क्लियर है, हम सर्किट के बारे में पूरी फीलिंग जान सकते हैं। अगर आप डॉक्टर होते और अगर हम आप जैसे डॉक्टर के स्टूडेंट होते तो अब तक कोरोना का भी इलाज कर चुके होते हैं। करेक्ट? यस हाँ। Yes, सर ये वाला ना, सर ये वाला मुझे डाउट हो रहा है, लेकिन ये भी VA के बराबर होगा। लेकिन सर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि फीडबैक है। है। Negative है। हाँ नेगेटिव फीडबैक है, लेकिन फीडबैक होना भी तो चाहिए ना, पाथ दिखना चाहिए। हो सकता है D1 ऑफ हो जाए, D2 भी ऑफ हो जाए। अगर D1 D2 दोनों ऑफ है तो फीडबैक नहीं है। यस सर। अच्छा Yes, sir. अब देखो ये VA वोल्टेज कितना है? -5 हो -5 सकता है। -5। Is it a Clipper circuit? Because op-amp plus diode plus resistance is a Clipper circuit, Yes, sir. and this time this is a Clipper circuit with reference voltage of ये वाला। -5 होगा। अभी -5 अभी आइडिया दिया है बस। अच्छा
अब आप देखो सर, अगर वी आई नेगेटिव है तो फिर मैं बोलूंगा ये कितना है। -5। -5। अगर इसको नेगेटिव बोल रहे हो तो बताओ तो -5 से ज्यादा नेगेटिव है कि -5 से कम नेगेटिव है, बताना जरूरी है या नहीं, मेरी बातों को समझा आपने। यस सर। Yes, sir. सर ये वाला वोल्टेज ना -5 है, और कोई स्टूडेंट बोलता है सर वी आई को नेगेटिव ले लो, नेगेटिव हाफ साइकिल, फिर वी आई को पॉजिटिव हाफ साइकिल ले लो। मान लिया वी आई को नेगेटिव बोलोगे तो कितना नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 बोल रहे हो कि -8 -9 -10 -14 बोल रहे हो, तो बोलना जरूरी है अभी। तो अब हम रेंज लेंगे यहां से। रेंज समझ में आया कहां से निकाला मैंने रेंज? हाँ। Yes, sir. ये कितना है? सर ये कितना है पहले बताओ। -5। -5। तो करंट इधर जाएगा या इधर जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? VI। VI। तो मैंने बोला अभी हम केस ले लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट केस। वी को बहुत ही कम करो, किससे भी कम कर दो। -5। अगर वी आई -5 से कम है तो ये 5 किलो में करंट किधर फ्लो हो रहा है? VI2 जो ये नोट किया हुआ उसकी तरफ। VA की तरफ। वी ए ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, लेफ्ट की तरफ। टू राइट। हाँ लेफ्ट टू राइट, है ना। और ये करंट क्या बोल रहा हूं मैं, देखो करंट ये राइट टू लेफ्ट नहीं है। सर हमारा वाला लेफ्ट टू राइट बोल रहे हैं हम लोग। VA जा रहे हैं ना। हमारा VA to VI। हाँ वी ए टू VI वी आई सही है इतना, क्योंकि वी ए से कम वोल्टेज दे रहे हो ना आप। ये ऐसे कर रहा हूं मैं अभी। आप ये बताओ इस वाले रेजिस्टेंस में करंट कितना फ्लो हो रहा है बेटा, किधर फ्लो हो रहा है, किधर की तरफ फ्लो हो रहा है? VA to VI। अच्छा बाकी सर्किट में एज इट इज बना रहा हूं। ये मेरे को बताओ, इसके थेवेनिन पढ़ के आए थे आप? थेवेनिन थ्योरम। यस सर। यस सर। अगर थेवेनिन थ्योरम पढ़ के आए हो तो मैं एक रिडक्शन करूं? यस सर। यस सर यस सर। हम्म चलो यार ठीक है, कर ही लेते हैं। This is Thevenin reduction. What is VTH? We have calculated from this point. -5। -5। And this is RTH. And what is RTH? You can see like 5 parallel with 10। ऐसा आप कर सकते हो। देखो सर्किट में कोई चेंज नहीं आएगा, और अगर डाउट हो रहा है तो सर्किट को पहले जैसा रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको डाउट हो रहा है तो सर्किट को पहले जैसा रहना। पहले जैसा ही रहने दो, नीचे वाले सर्किट को। अच्छा ये बताओ मुझे जस्ट कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस 5 किलो ओम रेजिस्टेंस फ्रॉम राइट। राइट टू लेफ्ट। हम्म। ठीक है इतना सही है। आगे देखो, ये जो ग्रीन वाला करंट है वो कहां से आएगा? ऊपर से। यस सर। ये करंट यहां से आएगा। अब देखो इस सर्किट को देख लो, करंट यहां से आएगा, नॉट पॉसिबल सर। तो D1 क्या हुआ? ये जो येलो कलर वाला करंट है क्या वो D1 के थ्रू आ सकता है क्या? नो सर। नो सर। देखो ना यहां से फ्लो हो सकता है करंट? नहीं। देखो कैसे फ्लो हो जाएगा यहां से। अच्छा तो D1 क्या हो गया? ऑफ। तो अब जो करंट है वो फाइनली कहां से आ रहा है? 5 किलो ओम रेजिस्टेंस। D2 ऑन होना चाहिए। तो D2 क्या पता चला, ऑन कि नहीं? यस सर। यस सर। अब मैं प्रूफ कर रहा हूं D2 ऑन है करके, वैसे आपको दिख गया लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। ये जो करंट जा रहा है वो यही करंट है, यस सर। वो करंट यहां से जाएगा, यस सर। ये करंट यहां से यहीं से आएगा, यहां से। तो बताओ व्हाट इज द कंडीशन ऑफ D2? ऑन। D2 should be on। ये प्रूफ हो गया कि नहीं प्रूफ हुआ? यस सर। यस सर। कितना इजी लग रहा है आपको? देखो कुछ टिपिकल बात नहीं है, सही है। यस सर।
Yes, sir. ओके ये वाला वोल्टेज बताओ, -5 था, देख लो। -5. Yes, sir. ये वाला वोल्टेज कितना है? -5. -5. अच्छा ठीक है, बहुत बता रहे हो। नोडल यहाँ पे अप्लाई करो, क्योंकि बिकॉज नोडल इसलिए अप्लाई करना जरूरी है, अगर नोडल नहीं अप्लाई करूंगा तो आउटपुट नहीं आएगा। अब नोडल अप्लाई कर रहा हूं, -5 -VI, क्योंकि VI की जनरल वैल्यू ली हमने, VI की जनरल वैल्यू, इसलिए यहाँ पे -VI नहीं लिखा हुआ है। तो -5 -VI बाई 5. इधर नहीं उधर नहीं, ऊपर जाओ, प्लस -5 -V0 डिवाइड बाई 5. इक्वल टू व्हाट? 0. मेरे को आप V0 की वैल्यू बताएंगे, आप लोग मेरे को V0 की वैल्यू बताओ। आप लोग मेरे को V0 की वैल्यू बताओ। 5 5 कैंसिल, VI is equal to minus of V0 plus 10. अबे मैं बोल रहा हूँ V0 बता, तो साला VI बताएगा तू। -10 -VI -10. -VI -10. लेकिन याद रखना बेटा, ये पूरा का पूरा केस किसके लिए कर रहे हो, ध्यान से देखो। VI less than -10. VI less than -5. तो ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन कब तक वैलिड है? जो VI -5 से लेस होगा। VI less. वैलिड फॉर VI लेस देन -5. -5। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? 5 से बढ़ाएंगे ना, क्योंकि साइन वेव फॉर्म लोगे तो -5 से नीचे वाला पार्ट के बारे में डिस्कशन हो गया। अब -5 से 0 तक ले लूं, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा तो नहीं पढ़ाया आपने। अरे क्लिपर सर्किट, Yes, sir. अच्छा अभी मैं -4 -3 -2 -1 अगर लेता हूं तो ये 5 किलो में करंट कैसे फ्लो होगा? Left to right. VI to VA. Right to VA. VI to VA. हाँ VI to VA। तो एक करंट जब ऐसा फ्लो हो रहा है बेटा तो ऊपर जाएगा, Yes sir. Yes, sir. यहां जाएगा। Yes. Yes sir. लेट सपोज मैं D1 में भेज नहीं रहा हूं और 5 में भेज दिया, 5 में, तो 5 से नीचे आ गया यहाँ पे। Yes sir. Yes, sir. अब D2 में कैसे चला जाएगा? तो D2 क्या है? Off. ऑफ। तो ये पूरा करंट जो 5 में जा रहा था ये ऊपर चला गया, ये यहां चला गया, D1 में फ्लो हो गया, इधर फिर से करंट नहीं जाएगा क्योंकि D2 में करंट नहीं जा रहा है। तो D2 क्या है? Off. Off. ऑफ। पक्का? Yes Yes, sir. Yes, sir. हम्म। तो मैं बोल रहा हूं नेक्स्ट पेज में चले। Sir. नाउ व्हाट इज केस 2? कहां से कहां तक वेरी करोगे? -5 से 0. -5 to 0. 5 to 0. 0 वोल्ट सर्किट बना रहा हो। देखो जब आप सर्किट बना रहे हो, नीचे वाले को अगर आप थेवेनिन में रिड्यूस कर सकते हो तो कर लेना, और नहीं रिड्यूस कर रहे हो तो पूरा बना लो। तो पूरा ही बना देता हूं, मर्जी आपकी। मेरे को खुद नहीं पता कि मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूं। क्लियर? Yes sir. Yes, sir. तो व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस? नाम क्या था? 15? 10 था sir. So 10 kilo ohm था. ये वाला 10 था sir. 10 kilo ohm. Yes, sir. 10 kilo ohm था sir. ये VI है, ये 5 था। Yes sir. अभी मैं कुछ कर नहीं रहा हूं ना, मैं दोनों को ओपन ही कर ले रहा हूं जस्ट, क्योंकि मेरे को नहीं पता अभी कंफर्मेशन के साथ, तो सबको ओपन ही ओपन करके बना रहा हूं। ऐसे अभी नहीं है, कंफर्म नहीं है कुछ भी। चलो अब कंफर्मेशन के बारे में बात करते हैं। VI कितना है बताओ? -5 से greater. -5 से बड़ा. ये वाला वोल्टेज जानते हो? -5 से. तो मैं जो VI, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरा VI -5 से बड़ा है, Yes sir. Yes sir. तो करंट किधर जाता है? Higher to lower potential. और 12वीं क्लास जब पास किए थे, MSc कंप्लीट किए थे, तो एक स्टेटमेंट को सिवा इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ नहीं जानते थे कि करंट कहां फ्लो होता है, हायर टू लोअर। इसके सिवा कुछ जानते थे? कुछ नहीं। ठीक है। अभी ये करंट कहां जाएगा? यहाँ पे। Yes sir. Yes, sir. ये करंट यहां चला गया। अब जस्ट देखो एक बार, क्या वो करंट इधर जा सकता है? Oh.
आगे लेके जाऊं? कहां लेके जाऊंगा? यहां? ऐसा फ्लो हो सकता है क्या करंट? नो सर, नहीं, नहीं तो मतलब क्या ये सही है फिर? इधर वाले में होगा तो फिर ये करंट कहां जाएगा? ये जो आ रहा है यही? D1, यस, तो डायोड क्या हो गया? D1 ऑन, शॉर्ट सर्किट। इज इट D1 डायोड? यस सर, यस सर, Yes, sir. D1 ऑन हो गया, लेकिन D2 ऑफ हो गया, ऑफ होना Okay. पड़ेगा। क्लियर इतना? यस सर, Yes, कोई Yes, sir. कोई स्टूडेंट मेरे को V0 बता सकता है? 0, गधे साले। अरे एक मिनट, ये ग्राउंड नहीं है। क्या बोला? ग्राउंड नहीं, ऑन नहीं, क्या आपके ओपैम्प पे फीडबैक है? यस सर, Yes, sir. क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं, Yes, sir. क्या आपके ओपैम्प में फीडबैक है? Yes, sir. yes, sir. ये देखो ऐसे। और क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं, Sir. आपके टूथपेस्ट में नमक, मिर्ची, तेल, हल्दी सब है। अल्लाह, बॉलीवुड वाले ना कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि पता है बॉलीवुड वाले में जितने लोगों को ले लो आप, उनका दिमाग पता है कहां पे है? घुटनों में, यहाँ पे। पैरों में. हाँ, अभी समझ में आ गया? यस सर, Yes, sir. ओके चलो, अभी ज्यादा नहीं बोलना है। फीलिंग वाइज ज्यादा बोल दूंगा तो उन लोग मेरे पास आ जाएंगे, क्या बोल रहा है भाई तू? मैं बोलूंगा गेट लॉस्ट, निकल। अच्छा चलो, V0 देखते हैं। अब V0 देखना है ना बेटा, लिसन केयरफुली। ये कितना वोल्टेज है? -5, -5. व्हाट इज, अगर मैंने बोला व्हाट इज ओपैम्प का आउटपुट? -5. -5, वेरी गुड बेटा। 5, sir. व्हाट इज करंट इन दिस वन? 0. 0. पक्का? यस सर, Yes, sir. नेक्स्ट वन प्लीज देखते रहिएगा। इज दिस V0 मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड? Yes, sir. Yes, sir. कभी भी कुछ भी लिखने के पहले ना बेटा मैथमेटिकली चीजों को वेरीफाई कर लेना, फिर आप बोलोगे सर अभी भी समझ में नहीं आया। मैंने बोला देखो अभी बस देखते रहो। ऐसे अप्लाई कर सकते हो। Yes, sir. ये -5 वोल्ट कहां से मेजर कर रहे हो? ग्राउंड देख लो। ये -5 वोल्ट कहां से मेजर कर रहे हो? ग्राउंड से, पक्का ना? हाँ, Yes, sir. तो वहां पे क्या लिखे? +5 है ना वो? Yes, क्योंकि हम क्या करते हैं, यही पोलैरिटी ना। जहाँ सेंटर होता है। हाँ, तो +5 उसके बाद 5 किलो ओम इंटू कितना करंट है इसमें? 0 करंट, प्लस V0 वोल्टेज मेजर्ड फ्रॉम। ग्राउंड, तो व्हाट इज V0 इक्वल टू? -5. -5, अब समझ में आया विशाल? यस सर, वो इसलिए बेटा आंख बंद करके तब बोला जाता है व्हेन यू आर फैमिलियर विद द सर्किट। ये सर्किट तो मेरी लाइफ में पहली बार आया है, तो कैसे आंख बंद करके V0 को 0 बोल दे रहे हो? ठीक है। अब क्या ले, 0 तक टच कर चुका हूं। अब मेरे पास कौन सा केस बचा? पॉजिटिव हाफ साइकिल. पॉजिटिव हाफ साइकिल, अच्छा, पॉजिटिव हाफ साइकिल। क्या हुआ? -5 से बड़ा पूरा सारा एक साथ नहीं ले सकते। तो आप कितना भी बड़ा करो, पॉजिटिव हाफ साइकिल ले लो। अभी पॉजिटिव हाफ साइकिल लोगे, आउटपुट क्या आएगा? वही Same. same है, पूरा एक साथ ले लो। हाँ, तो अब ये बताओ व्हाट इज द ऑप्शन नाउ? ऑप्शन, बी ऑप्शन, अभी देखो, लेट मी ड्रॉ द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। बेटा इसके आगे कर लोगे क्या? 0 को बढ़ाओ। अगर इसको 2, 3, 4, 5, 6 वोल्ट भी पुट करूंगा तो भी करंट ऐसी फ्लो होगा। सी द पेन मार्कर। Yes, sir. तो करंट फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, इसे ही सेम सर्किट। व्हाट इज V0? -5, खत्म। यस सर, अब मैं बोल रहा हूं ऑप्शन को तो बाद में देखता हूं, पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करता हूं। सी, आपके पास एक रेफरेंस वोल्टेज बना था बेटा, मैं पहले ही बोल दिया था। आपके पास एक रेफरेंस वोल्टेज बना, उस रेफरेंस वोल्टेज की वैल्यू कितनी थी? -5, और -5 के रेस्पेक्ट में ही हम कंपेयर कर रहे थे। जब हमारा VI
जब हमारा VI -5 से कम था तो टॉक अबाउट आउटपुट वोल्टेज कितना आया था? -VI -10 -VI. -VI -10 लिखूं? यस सर। Yes, sir. हाँ, डायरेक्टली प्लॉट मत करना बेटा, डायरेक्टली प्लॉट डायरेक्ट करोगे ना गलतियां होने के चांसेस है। भले थोड़ा 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा ले लो, ऐसे कर सकते हो। यस सर। Yes, ये sir. देखो स्लोप क्या है इसका पता है? नेगेटिव। और इंटरसेप्ट क्या है? नेगेटिव। Intercept. नेगेटिव। सही है। यस सर। Yes, sir. और स्लोप कितना है इसका? -1। -1. -1। कैसे बनाएंगे इस ग्राफ को? -5 से 0 तक आउटपुट बताओ। व्हाट इज द आउटपुट फॉर -5 से लेकर 0 तक? -5. ये सही है, चेक करो। यस सर। और 0 से और बढ़ा रहे थे तब आउटपुट कितना आ रहा था? Same. सेम। -5. इज इट कंफर्म? सही। Yes, sir. ओके गुड। अब ध्यान से देखो बेटा, पता है चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, लेकिन कई बार क्या होता है हम जल्दीबाजी के चक्कर में गलत करते हैं। गेटिंग? यस सर। जैसे कल मैंने किया था, वो आप लोग के लिए क्या, मेरे लिए खुद भी एक वो है लेसन। अब देखो -5 से कम करोगे तो स्ट्रेट लाइन है, एंड इज इट हैविंग नेगेटिव स्लोप? Yes, sir. यस सर। ये देखो कि नेगेटिव स्लोप है क्या? यस सर। हो गया अभी। लेकिन एक चीज और हम कर सकते हैं, बोलो क्या? क्या? हाँ बोल लिया क्या? हाँ सुन ले तो फिर। हाँ सर। इसको पीछे खींचो। कहां पे इंटरसेक्ट करेगा? 10 पे. -10 पे. -10 पे। बन गया कैरेक्टरिस्टिक। कितना इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेट CSR वालों की औकात नहीं है आने वाले 10 सालों में भी ऐसा न्यूमेरिकल पूछ ले आपको। गेटिंग? यस सर। Yes, sir. ओके तो बेटा वो 17th वाला आप होमवर्क कर लोगे, अब तो प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं हम। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा मैं अभी ना 14th न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, और ये आपकी लाइफ का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में से एक रहेगा। सी द न्यूमेरिकल नंबर 14 ऑफ द ओपैम्प। जो हमने अभी पढ़ा, इज इट अ क्लीपर सर्किट? ओपैम्प एंड क्लीपर? ओपैम्प डायोड मिलकर क्या बना रहे हैं? Clipper circuit. Clipper circuit. ऐसे क्लीपर सर्किट जिसमें आप, जैसे आप फिल्टर पढ़ रहे हो और ओपैम्प का यूज कर रहे हो, तो एक्टिव फिल्टर। हाँ. जैसे आप फिल्टर पढ़ रहे हो ओपैम्प के साथ, तो एक्टिव फिल्टर, लो पास एक्टिव फिल्टर, हाई पास एक्टिव फिल्टर। वैसे ही क्लीपर क्या आ गया यहाँ पे? एक्टिव। Active clipper. मतलब क्लीपर विथ ओपैम्प इज रिफर्ड एज, Active clipper. Active clipper. और क्लैम्पर विथ ओपैम्प इज रिफर्ड एज। Active clamper. Active clamper. 14th न्यूमेरिकल बनाओ, सर्किट बनाओ 14th वाला। देखना आपके पास फीडबैक में पहली बार एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, चेक कर सकते हो। Yes, sir. Yes, sir. The op-amp is having no doubt positive as well as negative feedback, and it is being asked to calculate what? VID as marked in the figure. This is plus, this is minus, as marked in the figure। मतलब कन्वेंशन जैसा फिगर में दिया हुआ है वैसे ही कैलकुलेट करना है। What is VID?
0, दोनों सेम है ना? क्या बोल रहा हूं, समझे नहीं? क्या बोल रहा हूं मैं, बताओ. What kind of feedback we are having? Negative as well as positive. Both kind of feedback लिखे. Yes, sir. या तो ऐसे लिखो both feedback only. Whenever we are having both feedback, that then Concept of virtual ground is not concept of virtual ground is valid. valid. अगर आप गेट एग्जाम दे रहे हो तो डेटा फिलिंग वाला ऑप्शन होगा, हाँ जी. या तो फिर 4 ऑप्शन होगा. करेक्ट? तो मैं किसी भी को दे दूं, इन जनरल मैं किसी भी को दे दूं, है ना, तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट वैलिड की वजह से वीआईडी कितना आ जाएगा? दोनों सेम है. हाँ. यस सर, 0 आएगा. कितना आएगा? 0. आएगा. ये जो भी वोल्टेज है वो ये वोल्टेज है. हाँ सर. सो व्हाट इज वीआईडी? सेम माइनस सेम, सेम माइनस सेम इज सेम, सेम कैंसिल, कितना आ गया? 0 volt. 0 वोल्ट. ऐसा सब लोग करेंगे. करेक्ट? ऐसा आपको नहीं करना है. Have you checked that BJT operates in saturation or not? Yes, sir. When op-amp operates in saturation region, virtual ground concept is what? Not valid. Invalid. फिर आप बोलोगे सर क्यों चेक कर रहे हो? सैचुरेशन पे है. जब भी सप्लाई वोल्टेज देगा, मतलब ये हिंट है. क्या बोला? Hint है. Hint. जब भी सप्लाई वोल्टेज दे, 90% न्यूमेरिकल में सप्लाई वोल्टेज देने का क्या मतलब होता है पता है? कि भाई आप एक बार चेक कर लो क्या ओपैम्प आपका सैचुरेशन पे चला गया है क्या. तो सप्लाई वोल्टेज इसीलिए दिया गया है. सप्लाई वोल्टेज नहीं दिया होता ना बेटा, तो इट्स वेरी टफ टू डिटरमाइन वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट और वीआईडी. नहीं तो फिर वीआईडी 0 आएगा. बट क्योंकि ये आपके पास सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं भाई एक बार चेक तो कर कि मेरा जो ओपैम्प है वो सैचुरेट तो नहीं है ना? यस सर. नेक्स्ट अभी देखो आप इधर, यहां से करंट ऐसे गया, 10 में गया, अंदर नहीं जाएगा, 40 में जाएगा. यहां कहां जाएगा करंट? 40 में जाएगा. व्हाट इज दिस वोल्टेज? आई वांट टू कैलकुलेट V पॉजिटिव. कैन आई अप्लाई वोल्टेज डिवीजन रूल? यस सर. Yes, sir. V नॉट इंटू 40/50 कितना आया? 4.8. V नॉट इंटू 40/50. 50. आज क्या करना, आज YouTube में टाइप करना वोल्टेज डिवीजन रूल. 4 लाख लोगों ने देखा है. 4 लाख. ठीक है. और ये जो पढ़ा रहा है ना, वो भी यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल नहीं अप्लाई कर पाएगा. क्लियर? यस सर. अच्छा, नेक्स्ट वन. सर V पॉजिटिव तो आ गया, V नेगेटिव निकाले. Yes, sir. यस सर. ये प्लस है, ये माइनस है, ये V नॉट है. ऐसे अप्लाई करो KVL, और ये वाला वोल्टेज क्या था? V नेगेटिव. तो माइनस V नॉट लिखने के बजाय ऐसे लिखो V नॉट इक्वल टू कितना आ गया? 4 प्लस V नेगेटिव. यस और नो? Yes, sir. Because you know what, V negative is nothing but this voltage. V negative is nothing but voltage measured from Ground. Ground. तो ऐसा है माइनस V नॉट. ओके, तो V नॉट इक्वल टू 4 और यहां से V माइनस मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड, V प्लस मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड. हो गया. इससे अगर मैं V माइनस निकालता हूं, कितना आ रहा है V माइनस? V naught minus 4. दैट मीन्स एक बात तो क्लियर हो गई सबको कि V प्लस इज नॉट इक्वल टू V minus. V minus. V माइनस, क्योंकि ये आ रहा है 4V नॉट बाई 5 और वो कितना आ रहा है? V naught minus 4. V naught minus 4. पक्का? तो आप क्या बोल सकते हो सर, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज Not valid. Invalid. Invalid. वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इनवैलिड. और ऐसा कब होता है वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इनवैलिड? इन केस ऑफ एन आइडियल ओपैम्प. जब Saturation वो region. saturation region में work करे. मतलब ओपैम्प किस में जा चुका है?
Saturation and reason में. जैसे ही सैचुरेशन पे गया आउटपुट की दो वैल्यू होती है, +15 या तो -15. -15। तो आप बोलोगे सर +15 है कि -15 है? पहले ये बताओ 4v0/5 बड़ा है कि v0 - 4 बड़ा है? ये बताओ बड़ा क्या है? अरे बताओ ना, v0 - 4 बड़ा है कि 4v0/5 बड़ा है? V naught 4/5 V naught minus 4/5 V naught. 4 मैं एक काम करता हूं, लेट्स इमेजिन कि v0 = 10 वोल्ट ले लें। Yes, sir. अगर v0 10 वोल्ट है तो ये कितना आ रहा है? 8 वोल्ट। Yes sir. और ये कितना है? 6 volt. volt. 6 तो पॉजिटिव बड़ा है कि नेगेटिव बड़ा है? पॉजिटिव। Positive बड़ा है. Positive पड़ा है. अभी बता नहीं पा रहे थे, मैं जब बताया ना हिंट तभी बता पा रहे हो आप लोग इतने गधे हो कि 4v0/5 बड़ा है कि v0 - 4 बड़ा है, उसमें भी सोच रहे हो आप लोग। Where we know that v0 is always greater than 1 because v0 cannot be less than 1। अगर ये पॉजिटिव बड़ा है तो कंपेरेटर है ये? क्या ये कंपेरेटर है क्या? Yes, sir. Yes, Yes sir. sir. दुनिया का कोई भी ओप एम्प अगर सैचुरेशन पे काम कर रहा है तो Will work as comparator. कंपेरेटर, यस और नो? Yes, sir. Yes sir. Yes, डेफिनेशन sir. किसने बनाया ये वाला? आपने आपने सर. हाँ मैंने ही बनाया, एकदम परफेक्ट। दुनिया का कोई भी ओप एम्प अगर सैचुरेशन पे काम कर रहा है तो कंपेरेटर ही है। अगर वो सैचुरेटेड है तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट क्या है? invalid. इनवैलिड। अगर पॉजिटिव बड़ा है तो कंपेरेटर के हिसाब से आउटपुट कितना आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव बड़ा तो +V सेट और नेगेटिव बड़ा तो -V सेट। हो गया? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ अगर V0 की वैल्यू 15 है तो उस V0 को यहाँ पे पुट करोगे तो व्हाट इज V प्लस? बताओ कितना आ रहा है? 5 3 12 12 आ रहा है। Yes sir. 12 और V नेगेटिव कितना आ रहा है? 11. 11 volt. 11। तो व्हाट इज VID? ये माइनस ये, नेगेटिव माइनस पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब 11 11 - 12 कितना आ गया? -1 volt. -1 volt. कितना आया? -1 volt. -1 volt. मैं ना अगर जो जिस बंदे को ओपैम्प पढ़ाते हुए 5 साल 10 साल हो चुका है ना, वो भी इस न्यूमेरिकल को नहीं पढ़ा सकता। ठीक? Yes, sir. Yes sir. तो ना पहला हिंट ये है कि आंख बंद करके मत बोलना कि सर वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज वैलिड। आप जानते हो एक न्यूमेरिकल मैंने कराया था तो वो डायरेक्टली एक ग्राउंड को टच कर रहा था लेकिन उसका पोटेंशियल VA 0 नहीं था, क्योंकि बिकॉज आपको चेक करना पड़ेगा कि ओपैम्प कहीं सैचुरेट तो नहीं हो गया। अगर सैचुरेट हो चुका है तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इनवैलिड। नेक्स्ट वन, सर सैचुरेट हो जाएगा कैसे पता चलेगा? जनरली सप्लाई वोल्टेज से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ओपैम्प में सैचुरेशन है या नहीं, या ओपैम्प सैचुरेशन रीजन को रीच किया है या नहीं। क्लियर? Yes, sir. Yes sir. ओके, आगे चले क्या? Yes, sir. Yes sir. एक सेकंड. नोट करना है? नोट कर लो, है ना। ये हालत खराब हो जाएगा, बता दियो एग्जाम पे आएगा तो। और गेट एग्जाम पे आएगा ना तो सब लोग कितना लिखेंगे आंसर इसका? 0 लिख देंगे. 0 ही लिखेंगे, बता दियो मैं पहले से ही। चलें आगे? Yes, sir. Yes लिखो sir. फाइंड, इतना लिखो बेटा। फाइंड V0 फॉर अ सीरीज रेगुलेटर। फाइंड V0 फॉर अ सीरीज रेगुलेटर। We are lucky to have a teacher like you, sir. Thank you, बेटा। मैंने आपको बहुत जगह पे ये बताया है कि कैसे लोग एरर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, और आपको बिल्कुल भी एरर वो करना नहीं है। क्लियर? बोलो जल्दी, यस और नो? Yes sir. यस सर। जहां पे मैंने बार बार एरर करवा के, आप पहले एरर करवाया आपसे, उसके बाद बोला एरर नहीं करना है। एक बार एरर मैं कर चुका हूं तो आप नहीं करोगे एरर। मैंने आपको जानबूझ के एरर करवाया है कुछ न्यूमेरिकल में, और एरर करने के बाद बताया आज से कभी भी ऐसे एरर को नहीं करोगे। देखो, क्या आपको इंटरेस्ट आया थोड़ा और? यस सर। क्योंकि कल की क्लासेस से देखना मैं कैसे कैसे न्यूमेरिकल करा रहा हूं।
क्या निकालना है आपको? V naught. V naught. ट्राई करना चाहते हो? डायग्राम तो बना ले सर, तो मैंने मना किया तुझे बनाने से? फिर उसके बाद करेंगे ना ट्राई। नहीं, पहले ट्राई कर, बाद में बनाना। मैं 4 आवर्स में फेड कंप्लीट करूंगा, ठीक है? अब हमारे पास टाइम की स्केर्सिटी आने लगी है। बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारा फेड बचा हुआ है और ऑसिलेटर बचा हुआ है। ठीक है। पढ़ाने के लिए तो मैं पूरी लाइफ टाइम आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा सकता हूं, बट एग्जाम इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ाना इज इंपॉर्टेंट। ये ओपैम्प है, कंपैरेटर है क्या? देखो तो ओपैम्प में तो फीडबैक नहीं है। वो सर नेगेटिव फीडबैक दिखाई तो दे रहा है अगर जो ट्रांजिस्टर ऑन होगा। वेरी गुड, वाह, प्रैक्टिकल ओपैम्प भी बचा हुआ है सर। हाँ हाँ बेटा, और बताओ क्या हाल है? इधर देखो, अभी ये हमारे पास फीडबैक है ऐसे करके 8 किलो ओम और बीजेटी। ये बेस एमिटर जंक्शन कितना होता है? 0.7 नहीं 0.7. पीसीसी वोल्टेज कितना है? 40. 40 volt. मतलब पता है कि 40 से कम आंसर आएगा। दिखा, बोलो Yes, कैसे? sir. बिकॉज VCC great. VE. Yes, sir. भाई क्लास ले रहा हूँ। अरे भाई मैं क्लासेस ले रहा हूँ, मेरा तेरा फोन मेरे क्लास में ही आता है। रखना अभी फोन, में बाद में बात करता हूँ। ये अपने को पता चल गया ना, तो वी नॉट कितना आएगा? लेस देन 40। 40. 40. अच्छा, ये 6 वोल्ट है ना ये? यस Yes, sir. sir. तो ये वाला वोल्टेज कितना आया? 6 volt. Volt. 6 वोल्ट पक्का? यस सर Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वन, 8 और 2 किलो में करंट क्या सेम? Yes, sir. यस सर ये वाला वोल्टेज कितना है? 6 Yes, sir. पक्का? हाँ यस सर तो 6 इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 2 डिवाइड बाई 10। आंसर आ गया। इतना सरल। 6 is equal to V naught into 2. 6 is a voltage measured from ground. Voltage division rule. यस सर Yes, हो sir. गया इतना? यस सर Yes, sir. अच्छा, आगे चले क्या? Yes, sir. यस सर तो बिना लॉजिक के न्यूमेरिकल कंप्लीट होगा। जब गेट वाला इस न्यूमेरिकल को सेट किया था ना, तो उसको नहीं पता था कि एक और ऐसा बंदा है जो और भी आगे कर सकता है। अब ध्यान से सुनो। क्या किया मैंने अभी बताओ? क्या किया? Open circuit. ओपन सर्किट किया। अभी नेक्स्ट क्या करो पता है? आप अलग से सॉल्व करो बेटा इसको। अलग से सॉल्व करने को बोल रहा हूं मैं। क्या बोला? अलग से सॉल्व करना है। ये अलग से सॉल्व करो। वापस लिखो क्वेश्चन को। जो मैं कर रहा हूं आपको भी करना पड़ेगा। फिर से लिखो, दिस इज सपोज टू बी माई सॉल्यूशन। क्या बोला? This is supposed to be your solution. ये है सॉल्यूशन। पिछले बार जो सॉल्व किया था वो सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर न्यूमेरिकल का मतलब क्या रहा फिर? क्या किया मैंने बताओ? Open कर दिया। मैंने कितने बार बोला है कि ये जो बेस एमीटर टर्मिनल ऑफ द बीजेटी है वो कैसे एक्ट करता है? एक्ट एज ए डायोड। एक्ट एज अ डायोड और इस डायोड को फॉरवर्ड बायस करना जरूरी है। अगर डायोड को फॉरवर्ड बायस नहीं करोगे तो बीजेटी कट ऑफ में जाएगा, कट ऑफ में ओपन सर्किट हो जाएगा। यस सर Yes, अरे sir. पढ़ाया था ना, कहां पे पढ़ाया था पता है? ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में। हाँ
ये वाला वोल्टेज कितना है? ओ अभी क्या किया पता है, इसके बेस एमिटर टर्मिनल को ओपन सर्किट कर लिया, क्योंकि मेरे को ना ये वाला वोल्टेज जानना है कि यहां पे आप कितना वोल्टेज दे रहे हो, या तो यहां पे कितना वोल्टेज आ रहा है जो कि बीजेटी के इनपुट को मिल रहा है, ये वाला वोल्टेज जानना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. ये कितना वोल्टेज है? 3 volt. 6 volt. ये वाला कितना वोल्टेज है? 8. अभी पता नहीं है। अभी पता नहीं है, क्यों पता है? क्योंकि अब ये कंपैरेटर मोड है। क्या बोला ये? कंपैरेटर मोड है। ये देखो, ये ओपैम का आउटपुट है और ये ओपैम का आउटपुट इनपुट को नहीं कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्किट हो गया, तो ये जो ओपैम्प है वो अब कंपैरेटर मोड है। जब इसको ओपन सर्किट कर रहा हूं तो बेस में कितना करंट है? 0। 0। Yes, sir. तो आईसी कितना आया? 0। Yes, sir. तो आई कितना आया? 0। यस सर। Yes, sir. तो ये वाला वोल्टेज कितना आया? 0। 0 यहाँ, 0 यहाँ, कितना आया ये वाला वोल्टेज? 0. तो नेगेटिव बढ़ा है कि पॉजिटिव? Positive. पॉजिटिव बढ़ा है। और कंपैरेटर में आउटपुट क्या आता है? पॉजिटिव प्लस वी सैचुरेशन। प्लस पी सेट है यार। प्लस वी सैचुरेशन की वैल्यू हम लगभग 15 वोल्ट मान ले, 10 वोल्ट 15 वोल्ट। Yes, sir. Yes, sir. जैसे यहाँ पे पॉजिटिव सैचुरेशन आया, बीजेटी का बेस एमिटर टर्मिनल क्या हो गया? Short. फॉरवर्ड बायस। Yes, sir. तो क्वेश्चन पक्का सही है जितना हमने सॉल्व किया। हमने क्वेश्चन की जेन्युइनिटी लेवल को टेस्ट किया हुआ है। हाँ, इस हिसाब से सॉल्व जो किया था वो क्या था? सही था। Yes, sir. अब ये सॉल्यूशन लिख लो, और मैं जो बोल रहा हूं ना प्लीज करके लेके आइएगा। ये 6 वोल्ट को ना क्या करना पता है बेटा? -2 वोल्ट करके सॉल्व करना, आंसर 0 आएगा। 6 वोल्ट को क्या करके सॉल्व करोगे? -2 वोल्ट। -2 volt. Yes, sir. तब आपको मजा आएगा। कैन वी मूव अहेड नाउ? Yes, sir. यस सर। याद रखना, पता है पहले ना जब भी ऐसा न्यूमेरिकल आता है तो हम बेस एमीटर टर्मिनल को एक बार चेक करेंगे कि वो फॉरवर्ड बायस है या नहीं। हो सकता है वो कट ऑफ में हो। Yes, sir. इसीलिए अब जब फीडबैक मिल गया, जैसे ये कनेक्ट हो गया तो देखो नेगेटिव फीडबैक मिल गया। नेगेटिव फीडबैक मिल गया तो ये 6 और ये भी क्या हो गया? 6 6, तो ये भी 6। तो उसके बाद आपका आंसर सही था। लेकिन -2 करके एक बार सॉल्व कीजिएगा, इंटरेस्ट आएगा आपको। नेक्स्ट पेज। लिखो आप, कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज V नॉट having beta of the transistor as 99, having beta of the transistor as 99. ट्रांजिस्टर का बीटा कितना दिया हुआ है? 99। और आपको फाइंड आउट क्या करना है? आउटपुट वोल्टेज V0। मैंने बताया था ट्रांजिस्टर का नाम जनरली Q के फॉर्मेट में होता है। बीटा बेस एमिटर टर्मिनल, प्लीज ट्राई एक बार ट्राई करके बताओ आंसर क्या आ रहा है। वो ऊपर वाला जो वोल्टेज है ना VCC, उसको 5 के बदले 15 वोल्ट कर लो।
ओप एम्प में फीडबैक है या नहीं है? हाँ है नेगेटिव फीडबैक। देखो बेटा, Negative feedback. कैलकुलेशन आप जानना, इधर देखो वोल्टेज -5 33 इंटू आई बी 0.7 वोल्ट 1 वोल्ट मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड, दिख रहा है? यस सर। इस फॉर्मेट में अगर हम केवल अप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू 33 इंटू आई बी बेस करंट, उसके बाद 0.7, और ये वाला वोल्टेज कितना है मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड? आई बी आ गया, यस और नो? आई सी कितना आएगा? 99. आई ई कितना आएगा? 100 टाइम्स ऑफ आई बी। Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट वन, अभी देखते रहना ना। ये एमीटर करंट है, ये एमीटर करंट है, एमीटर करंट है, ये एमीटर करंट है, ये एमीटर करंट है, ये एमीटर करंट है, और ये एमीटर करंट है, और ये वी नॉट मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड है। हो गया अभी? यस सर। फिर आप बोलोगे सर कैसे? इधर देखो, लेट्स अप्लाई नोडल, सी व्हाट इज द वोल्टेज एट दिस पॉइंट। यहाँ पे कितना वोल्टेज है? 1 volt. 1 माइनस ऑफ वी नॉट डिवाइड बाई 100. 0.1। किलो ओम। यस सर। Yes, sir. वी टेक इनकमिंग करंट एज नेगेटिव। Yes, sir. आंसर आ गया, अभी हो गया, क्वेश्चन खत्म, बस नथिंग एल्स। मैंने तो आपको पहले ही बोला था पूरे का पूरा ओपैम किसे सॉल्व होगा? नोडल से। नोडल से। हो गया सॉल्व, फिनिश्ड। जिसको डाउट है वो एंजॉय करो। फिर एक सेकंड इसको लिख ले लीजिए। हो गया? सर सर एक क्वेश्चन ऐसा मतलब पूछना है कि कैसे मतलब किस तरह से सबसे इजीएस्ट पाथ सिलेक्ट करेंगे केवीएल लगाने के लिए? केवीएल में बेटा वो वाला वोल्टेज सेलेक्ट करो जिसमें एक ही अननोन हो और बाकी सब नोन हो। देखो ना, मैंने वही सेलेक्ट करता हूं जिसमें एक ही अननोन हो। जैसे कि देखो, ये नोन था, ये नोन था, आई भी अननोन था, तो मैं यही वाला प्रेफर किया। फिर यहां तक गया, यहां से नहीं जाऊंगा। देखो यहां से जाने के बाद ऊपर से जा रहे हो तो बेवकूफी है वो, क्योंकि एमीटर करंट नहीं पता, तो कुछ और बात देखो। देखो पता है, अगर केवीएल केसीएल ढंग से सुनना है ना तो वो एक वो ऐसे वो गेम नहीं आता, मतलब गेम नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ते हो? सर वो हर बार प्रॉब्लम होता है कि कौन सा इजीएस्ट पाथ लें। वैसे वो फिर एक अगर कोई दूसरा ले लेते हैं तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा कौन सा लोगे आप? मेरे को बताओ ना, आपके दिमाग में कौन सा चल रहा है? ये वाला नहीं वोल्टेज? नहीं सर, वैसे ही बोल रहा हूँ। मतलब हर बार हर एक क्वेश्चन के अंदर नहीं तो सबसे इजीएस्ट। पहले इसी न्यूमेरिकल में आप अपना दिमाग बताओ कि आप कहां पे अप्लाई करना चाह रहे थे। आप कहां पे अप्लाई करते हैं? सर वो डिसीजन नहीं आता है मतलब किस तरह से। नहीं तो आप वो वाला वोल्टेज प्रेफर किया करो ना बेटा, जहां पे मैक्सिमम वोल्टेज पता हो आपको। अब बीच बीच में जितना वेरिएबल बढ़ाओगे अनवांटेड होगा, लेकिन सॉल्व तभी भी होगा, क्योंकि बिकॉज केबल इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ओके सर। तो पाथ आपको डिसाइड करना पड़ेगा। पाथ ऐसा लो जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल की रिक्वायरमेंट कम पड़े, नथिंग एल्स। नहीं तो आपके लिए एक और अच्छा वाला जोक है मेरे पास, बताऊं क्या? बताओ ना। यहाँ पे एक बिल्ली रहती है, यहाँ पे एक चूहा रहता है, फिर पेपर में न्यूज़पेपर में आता है ना, इधर से किधर से जाएगी ये बिल्ली और कहां से पहुंचेगा। वो यार अब समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ, तो उसको करना शुरू कर दो। ये बिल्ली ना इधर से निकलेगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से ऐसा करेगा, फिर इधर उधर से, फिर ये बंद हो गया, नहीं ये वाला पाथ सही नहीं, फिर वापस आ जाओ बिल्ली के पास, इधर से जाके मूव करेगा, ऐसे जाएगा, यहाँ से जाएगा। अभी ठीक है? ठीक है। यस सर। नहीं बेटा, देखो मैं बोल रहा हूँ ना,
पाथ वो लेना है जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम वोल्टेज पता हो। जैसे एग्जांपल के लिए आप कोई स्टूडेंट यहां से अप्लाई करूंगा बोलेगा केवल सर देखो ना ये 15 मेरे को पता है, अरे तो वीसी कितना होता है अननोन, ठीक है तो यहां से नहीं जाऊंगा, मैं इधर से जाऊंगा। और क्या सर मैं यहां से जाऊं कैसे 15 वीसीबी, अरे वीसीबी क्या होता है अननोन, फिर क्या करूंगा मैं छोड़ दूंगा। करेक्ट। ओके सर। अब 2 मिनट्स का टाइम ले रहा हूं मैं, फेट कैसे पढ़ना है ये बताओ, किस लेवल तक जाना चाहते हो। जहां तक आप ले जाओगे। बीजेटी पढ़ाया था ना, Yes, sir. तो जिन्होंने बीजेटी पढ़ा है बेटा लाइव क्लासेस में, आप याद रखो बीजेटी का जो पहला जो 1 घंटे 45 मिनट का लेक्चर था उसमें हम बीजेटी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में ही डील कर रहे थे। आईसीबीओ, आईसीईओ, आईईपी, आईईएन एंड बीटा टाइम्स ऑफ आईसीओ, सॉरी क्या नाम था, बीटा टाइम्स ऑफ आईईएन इज इक्वल टू आईसी था। फिर आईबी की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था 1 माइनस बी टाइम्स ऑफ आईईएन प्लस क्या था IEP. राइट राइट राइट, ऐसा फाइंड आउट किया था। लेकिन फिर बीजेटी yes, sir. मैंने आपको वो नहीं पढ़ाया था, पता है क्या, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर, याद आया आपको। Yes, sir. Yes, sir. और आप ऐसे भी बोल सकते हो सर आपने Yes, वो sir. भी नहीं पढ़ा है कि वेरिएशन ऑफ चार्ज डेंसिटी, क्योंकि वो सब टॉपिक एक्चुअली बेटा सॉलिड स्टेट का है, तो अगर उसमें टाइम डेडिकेट करता तो बीजेटी को इतने आगे तक लेके नहीं जा सकते। नेक्स्ट वन, मैंने जो बीजेटी पढ़ाया है ना, आप उसमें कमेंट नहीं कर सकते कि सर आपने बीजेटी को वैसे क्यों पढ़ा है। देखो बीजेटी में बेसिक पार्ट भी कवर किया और एडवांस लेवल का न्यूमेरिकल भी किया, और आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर से वेरीफाई भी कर सकते हो कि किस लेवल का हम लोगों ने सॉल्व किया है। करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं चाहता हूं फेट में भी हम 1.5 आवर्स तक क्या पढ़ेंगे, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो 1.5 आवर्स तक जिसका पेशेंस टूटा उसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। Yes, sir. ओके लेट्स स्टार्ट विथ जे फेट। लिखो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जंक्शन पूरा फुल फॉर्म लिखो आप, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज समटाइम्स, जस्ट फेट भी बोलते हैं हम इसको, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एफ का क्या मतलब है इसमें, फील्ड, खेत। क्षेत्र। खेत नहीं होता ये, इसमें एफ का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड। आज की क्लासेस में तो हम फेट को उतने डेप्थ तक नहीं जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट जो 2 आवर्स होने वाला है आज की क्लासेस के बाद, जो नेक्स्ट 2 आवर्स आएगा, आपको लगेगा फेट आपके सामने रखा हुआ ऐसे और आपने उसको खोला और इंटरनल स्ट्रक्चर पूरा का पूरा नजर आएगा, एक एक चीज, ठीक है। सही है। Yes, sir. इफेक्ट व्हाट इज टी, ट्रांजिस्टर। Yes, sir. Yes, sir. जेफेट कितने टाइप्स का होता है, दो। दो. एन चैनल जेफेट पी चैनल। एंड पी चैनल जेफेट। फर्स्ट पॉइंट क्या है पता है, मैं जब पॉइंट बाय पॉइंट लिखा रहा हूं, लिखो इट्स अ यूनिपोलर डिवाइस, इट्स अ यूनिपोलर डिवाइस, but BJT is what, Bipolar. Polar. यूनिपोलर डिवाइस के आगे लिखो करंट इन फेट ड्यू टू ओनली वन चार्ज कैरियर। करंट इन फेट इज ओनली ड्यू टू वन चार्ज कैरियर, ब्रैकेट में लिखो आइदर इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक होल्स, आइदर इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक होल्स। लिख लिया। Yes, sir. इसको लिखो इजी टू मैन्युफैक्चर कंपेयर टू बीजेटी, इजी टू मैन्युफैक्चर।
बनाने में बीजेटी आसान है कि फेट? हमारे लिए तो दोनों सेम है, डब्बा बनाना है। है ना? तेरे को बातों को काटने में मजा आता है क्या? मैं जस्ट पूछ रहा हूँ ना, डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू, डिजाइनिंग विथ रिस्पेक्ट टू डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फेट इजी है बनाने में कि बीजेटी? फेट। हम्म, ठीक है। नेक्स्ट देखो, थर्ड पॉइंट क्या है? देखो बेटा, थर्ड पॉइंट को मैं ऐसे लिख रहा हूं, व्हाट इज आर आई? इनपुट इंपिडेंस, करेक्ट? फेट का ज्यादा आर आई होता है इनपुट इंपिडेंस की बीजेटी का? फेट का। फेट का वैल्यू याद है मुझे, 10 पावर 6 से लेकर 10 पावर 8 ओम तक होता है, और बीजेटी का कॉन्फ़िगरेशन वाइज चेंज होता है, तो बीजेटी का फिक्स नहीं है। ठीक है? कॉमन एमिटर में अलग, कॉमन बेस में अलग, कॉमन एमिटर में अलग, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर। बट फेट का इनपुट इंपिडेंस का प्रैक्टिकल वैल्यू कितना होता है? 1 मेगा ओम से लेकर 100 मेगा ओम तक। दिख रहा है? यस सर। ओके, नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, नॉइज इफेक्ट इज लेस। लिखो आप, नॉइज इफेक्ट इज लेस इन फेट। किसका नॉइज ज्यादा है? काम करते वक्त कौन ज्यादा नॉइज जनरेट करता है? बीजेटी। बीजेटी। अब आप बोलोगे सर इसके बेसिक फंडामेंटल को बात को बताओ, तो जॉनसन नॉइज और शॉर्ट नॉइज, पता नहीं आप लोग किस लेवल का फिजिक्स पढ़ते हो, शायद आपके फिजिक्स में इन्वॉल्व है नहीं, बट अभी याद रख लो, इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर डिस्क्रीट होता है, और शॉर्ट नॉइज उसके डिस्क्रीट बिहेवियर की वजह से आता है। टक 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 ये जो आवाज आती है, वो इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे वो डिस्क्रीट बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आती है, जिसको हम शॉर्ट नॉइज बोलते हैं। तो नॉइज घड़ी का वाली इफेक्ट नॉइज, कौन सी? घड़ी वॉच। तो वॉच में थोड़ी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, वो तो सेकंड वाला कांटे की वजह से आता है। ठीक है ना? नॉइज का इफेक्ट किसमें कम है? एससीटी में। फेट में। नेक्स्ट फिफ्थ देखो, किसका गेन ज्यादा है? फेट का गेन ज्यादा होता है एज एन एम्पलीफायर की बीजेटी का गेन ज्यादा होता है एज एन एम्पलीफायर? किसी को याद है? बीजेटी। हाँ, अगर बीजेटी को एज एन एम्पलीफायर की तरह यूज कर रहे हो तो उसका गेन ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू फेट। आइडियली इनफाइनाइट लिखा हुआ है, इनपुट इंपेडेंस ऑफ फेट इज आइडियली इनफाइनाइट। ये तो प्रैक्टिकली लिखा हुआ है सूरज, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है बेटा, लेकिन आइडियल वैल्यू कितना होता है? हाई का आइडियल वैल्यू क्या होता है? इनफाइनाइट। लो का आइडियल वैल्यू क्या होता है? 0. जीरो। ठीक है, अभी याद रखना, जिसका गेन ज्यादा होता है उसका बैंडविड्थ कम होता है कम होता है. हमेशा। हमेशा गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट बोलते हैं हम इसको। तो आप ये बताओ किसका बैंडविड्थ ज्यादा होगा? फेट का। फेट का बैंडविड्थ ज्यादा एज कंपेयर टू बैंडविड्थ ऑफ बीजेटी। एक कर्व बनाए हम इसको डिस्क्राइब करने के लिए, एक कर्व बनाए क्या? यस सर। यस सर। देखो बेटा, मैं ऐसे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा कि आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चाहे आप कोई भी बुक पढ़ो। फिर दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग यू टू टीच लाइक दिस। एक्स एक्सिस में क्या है? फ्रीक्वेंसी। और वाई एक्सिस में क्या है? गेन। गेन। इतना सही है? यस सर। फ्रीक्वेंसी क्यों बनाया? क्योंकि बैंडविड्थ को किस में मेजर करते हो? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। ए प्रॉपरली बनाना ना आप लोग। दिख रहा है आपको ठीक से? यस सर। यस सर। बताओ किसका गेन ज्यादा है?
रेड वाले रेड वाले को रेड नहीं, वो ऑरेंज है। रेड नहीं है, क्या है वो? ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज। खाने वाला नहीं, कलर वाला। खाने वाला नहीं, कलर वाला बोला मैंने। अच्छा, इधर देखते रहो तो अभी एकदम केयरफुली। आई कैन से दिस गेन 1, दिस इज गेन 2, गेन 2। ये लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी याद है ऐसे करके? हाँ यस सर सॉरी, ये वाला लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी है। ये एफएल है, और वो क्या है? एफएच व्हाट इज बैंडविड्थ गिवन बाय बेटा? FH एफएच माइनस एफएल। अब आप बोलोगे सर आपने तो पढ़ाया नहीं। अरे बैंड पास फिल्टर याद है? बैंड पास फिल्टर, yes sir. यस सर दिस इज द बैंडविड्थ। बैंडविड्थ इज इक्वल टू, यस सर अच्छा हो गया। अभी और इसका ये वाला 3 dB फ्रीक्वेंसी यहां से, उसका मैग्नीट्यूड का 1/√2 टाइम्स ये इसका है। इसको मैं बोल रहा हूं एफएल डैश, और इसको FH dash. ये नया वाला बैंडविड्थ है, ये वाला। ये तो किसका गेन ज्यादा है, रेड वाले का या ऑरेंज वाले का? उसका बैंडविड्थ कम है, Yes sir. यस और सर जिसका बैंडविड्थ ज्यादा है उसका गेन कम है। तो डू रिमेंबर अ पॉइंट। क्या पॉइंट है पता है? गेन मल्टीप्लाइड बाय बैंडविड्थ इज, Constant. स्टैंड गेन को बढ़ाओगे तो बैंडविड्थ क्या होगा? कम होगा. कम होगा कम होगा। बैंडविड्थ को बढ़ाओगे तो गेन क्या होगा? कम। कम होगा. अगर बैंडविड्थ के रेस्पेक्ट में अच्छा एम्पलीफायर बोलोगे तो फेट है, और गेन के रेस्पेक्ट में अच्छा एम्पलीफायर बोलोगे तो BJT है बीजेटी बीजेटी है। पक्का बेटा? Yes sir. यस यस सर सर मैं कर्व बनाऊं अभी फेट का? यस हमारे सर पास हमारे पास कितना टाइम है अभी क्लास ऑफ करने के लिए? आपकी नेक्स्ट क्लास भी है क्या? नो सर सर मैं एक फिगर बनाऊंगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको, लेकिन एक एक लाइन को प्रॉपरली बनाइएगा, ठीक है? यस सर Yes sir. और इस फिगर के बाद एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे हम। ബോർഡ് വാങ്ങി എന്റെ സുഖല്ലേ എന്നെടുത്ത
बना रहे हो आप लोग फिगर? यस सर। ये Yes, फिगर sir. इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बिकॉज फेट का पूरा वर्किंग ये 3 डायमेंशन से और 2 डायमेंशन से, 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशन दोनों से क्लियर हो जाएगा। आप जान रहे हो मैं इतना टाइम क्यों ले रहा हूं लगाने के लिए, बनाने के लिए? एक बार सोच लो। और ना एक भी जगह पे आपका एरर नहीं होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. फिर आप बोलोगे सर कैसे? ये देखो, जहां पे ये ब्लू लाइन का ये वाला एरो खत्म हो रहा है बेटा, ये जहां पे मैं एक्स का ये वाला टर्मिनल खत्म किया उधर वाला, वहीं पे ये व्हाइट लाइन शुरू हुआ है। इतना इंपॉर्टेंट है फिगर। ये व्हाइट स्ट्रिप नजर आया आपको? हाँ। ये वाला Yes, sir. देखो बेटा, तो व्हाइट से इसलिए ये 2bx नजर आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसी 2bx के नीचे बाइलेटरल एरो दोनों तरफ पैरों में छोटा सा कुछ बना रहा हूं मैं, दिखा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ दिख रहा है ना? हाँ यहां से मेरे को भी दिख रहा है, ठीक है, दूर से नहीं दिख रहा था। उसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। नहीं, निकट दृष्टि।
इसकी जो वैल्यू है दिस इज नथिंग बट W ऑफ ऑब्वियसली x ही होना चाहिए फंक्शन ऑफ x. What is W? width of fat. Width. FET. And what is this? WX. ये WX है, ये डिप्लीशन विड्थ है, देख सकते हो आप. FET कभी ऐसा पढ़ा था FET? 3 डायमेंशन व्यू है FET का, और अच्छा बना सकता था लेकिन टाइम लगता अपने को बनाने में. ये ध्यान से देखो एक बार, ये कुछ येलो वाला दिख रहा है, येलो कलर का. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे भी एक्चुअली वही गेट टर्मिनल है, उसी गेट को बाहर निकाला मैंने यहां से, तो यहां से ये कनेक्ट होना चाहिए. इट मींस ऐसा ही है, ये यहां से कनेक्ट होगा, दिख रहा है. और गेट में डोपिंग क्या किया हुआ है? P+ टाइप का गेट है. P इज हैवली डोप्ड. P is heavily doped. कौन सा फेट है ये? N चैनल, P चैनल? N channel. And P. नेक्स्ट, पहले मैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ कर देता हूं और हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. मैं ये ट्रेलर इसलिए दिखाया सो दैट नेक्स्ट क्लास आप आओ. करेक्ट? Yes, sir. ये गेट है और ये भी क्या है? गेट. और ध्यान से देखो बेटा, फिगर में दोनों गेट आपस में शॉर्टेड है क्या? देखो तो, ये ऐसे आया, वो ऐसे आया, और दोनों को शॉर्ट करके किससे सप्लाई से कनेक्ट किया? VGG. VG. इज इट नेगेटिव? VGG नेगेटिव है क्या मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड? Yes, sir. Yes, sir. तो आप फर्स्ट पॉइंट लिखो, इन केस ऑफ N चैनल फेट गेट टर्मिनल इज ऑलवेज कनेक्टेड टू नेगेटिव सप्लाई. in case of N channel FET, gate is connected to negative supply. ये टर्मिनल क्या है? ड्रेन. और ये टर्मिनल क्या है? सोर्स. सोर्स कहां से कनेक्ट है? सोर्स इज डायरेक्टली कनेक्टिंग टू 0 वोल्ट एंड ड्रेन इज कनेक्टेड टू VDD. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन केस ऑफ N FET ड्रेन टर्मिनल इज कनेक्टेड एट अ हायर वोल्टेज. In case of N FET, drain terminal is connected at a higher voltage. हो गया? Yes, sir. इन केस, देखो बेटा मैं वापस बोल रहा हूं, इन केस ऑफ N FET, देखो ड्रेन टर्मिनल ज्यादा वोल्टेज पे कनेक्टेड है पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ, और सोर्स क्या है? Ground. कम पे. या सोर्स को कम बोल सकते हो या ग्राउंड भी बोल सकते हो, और ड्रेन ज्यादा पोटेंशियल पे कनेक्टेड होना चाहिए. अब ये कौन सा चैनल है? देखो, चैनल का मतलब सुन लो, जो ड्रेन से लेकर सोर्स तक का जो पाथ होगा उसको क्या बोलोगे? इंटरनली. देखो, इंटरनली ड्रेन ऐसे गया और ये सोर्स है क्या? हाँ. Yes, sir. Yes, sir. उसमें डोपिंग किसकी कर रखे हो? चैनल में. N. फिर आप बोलोगे सर चैनल समझ में नहीं आ रहा है. देखो चैनल मेरे हाथों को, ये सही है मेरा हैंड्स?
Yes, तो ये sir. मेरा हैंड्स पूरा स्प्रेडेड है, अभी मेरे हैंड्स पूरा स्प्रेडेड है यहां से लेकर यहां तक। ओके ऐसे जा रहा हूं जा रहा हूं जा रहा हूं। चैनल सिंक हो गया क्या? हाँ Yes, sir. Yes, अब sir. फिर से जा रहा हूं, फिर चैनल का ब्रॉड हो रहा है, फिर चैनल ब्रॉड हो रहा है, फिर चैनल ब्रॉड हो रहा है और चैनल ब्रॉड हो रहा है। अब मैं कहां पहुंच गया? सोर्स पे। Yes, sir. ये पूरा जो मैंने शो किया, इज इट अ चैनल? यस सर Yes, sir. और Yes, इस sir. पूरे चैनल में डोपिंग क्या रखा है? एन टाइप pentavalent. तो एन चैनल इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि चैनल की डोपिंग एन थी। अब गेट की डोपिंग देखो, उल्टा है क्या? अपोजिट। Yes, sir. अगर मैं बोलूं बेटा पी फैट, अगर मैं पी फैट के बारे में बात करूं तो पी फैट में चैनल की डोपिंग क्या है? पी टाइप, P पी type चैनल फैट। और गेट की डोपिंग एन प्लस, एन प्लस। and plus. तो गेट का जो डोपिंग है ना वो चैनल की डोपिंग से ज्यादा होगा। लिखो आप, डोपिंग ऑफ गेट टर्मिनल इज ग्रेटर देन चैनल और इट्स ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल। डोपिंग ऑफ गेट टर्मिनल is higher as compared to source and drain terminal. लिख लिया ये पॉइंट। डोपिंग हमेशा किसकी ज्यादा होगी? गेट वाले टर्मिनल की। सोर्स और ड्रेन से भी ज्यादा डोपिंग किसकी होगी? Gate वाले terminal. हाँ, समझ में आ गया बेटा इतना? Yes, sir. अच्छा, ये x क्या है पता है? x is a distance which we are moving from source to, किधर मूव कर रहे हो? देखो कहां से मेजर कर रहे हो? सोर्स से लेकर Gate तक. WX तक. नहीं, सोर्स से लेकर हम ड्रेन की तरफ मूव कर रहे हैं पूरा। Yes, sir. सोर्स की तरफ से कहां तक मूव कर रहे हैं? Drain तक. Drain तक. ड्रेन तक। अब देखो ये जो 2A है ना बेटा, 2A वो बिना डिप्लीजन रीजन के है और 2BX, यहां पे x लिखा है मतलब फंक्शन ऑफ x है ना। 2BX का मतलब Yes, क्या है? sir. फंक्शन ऑफ x। देखो बेटा मैथ्स होगा, दिमाग आप अपना उतना ही यूज करो जितना मैंने दिया है। व्हाट इज 2A? सर 2A इज नथिंग बट यहां से लेकर टोटल डिस्टेंस बोल रहा हूं मैं। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो आप ये लिखो स्मॉल a का नाम। अगर ये टोटल 2A है तो आधा क्या होगा? A. A। तो पहले आप A का नाम लिखो बेटा। सर A का नाम होता है क्या? मजे ना, मजे मजे। क्या बोला मैंने? मजे। A का नाम होता है। अब A का नाम लिखो। हाफ द विड्थ ऑफ द चैनल। क्या बोल रहा हूं? हाफ द विड्थ ऑफ द Channel. अब आप बोलोगे सर क्यों? मेरा हैंड्स देखो स्प्रेडेड, फैला हुआ है पूरा। Yes, sir. जब मैं यहां जा रहा हूं तो शिंक हो गया, फिर चला गया, फिर चला गया। और वो शिंक क्यों हुआ? 2BX की वजह से हुआ कि 2A की वजह से शिंक हो रहे हो? 2BX की वजह से. इसकी वजह से। भाई वही तो वेरी कर रहा है। देखो ना ये नॉन यूनिफॉर्म है क्या? वेज दिखा, वेज लकड़ी का Yes, sir. एक लकड़ी का कुछ बोलते थे काट, उसको WEDG बोलते थे, वेज, नॉन यूनिफॉर्म sir. शेप ऑफ वेज। और एक और चीज है, ऐसा मत सोचना कि सर वेज शेप कर्व को डिफाइन नहीं करेंगे। मैं वेज शेप कर्व का रीजन बताऊंगा, लेकिन आपको पूरा का पूरा एक एक स्टोरी सुनना पड़ेगा, तब जाके लिंक होंगी चीजें। ये बताओ जब मैं ऐसा पूरा स्प्रेड होके जा रहा हूं और इमेजिन करो 2BX नहीं है तो ये वाला डिस्टेंस कितना है? 2A. 2A। फाइन। तो A का नाम क्या लिख रहा हूं मैं? हाफ द विड्थ ऑफ द चैनल कंसीडरिंग VGS कितना होना चाहिए? Zero. लिखो स्मॉल a इज द हाफ द विड्थ ऑफ द चैनल कंसीडरिंग VGS इज इक्वल टू 0. 0। अभी डाउट नहीं चाहिए क्योंकि आप जानते हो धीरे धीरे क्या सारी चीजें क्लब होंगी। Yes, sir. X लिखो, B का नाम लिखो, BX। व्हाट इज BX? half the width of the channel considering VGS not equal to half the width of the channel considering VGS not equal to Zero. 0। क्लियर इतना? Yes, sir. Yes, sir. half the width of the channel considering VGS not equal to 0। जब VGS 0 होगा
तो पूरा का पूरा चैनल अपनी फुल कैपेसिटी से काम करेगा। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए आज की क्लासेस तक के लिए बस। सर अगर VGS 0 हो जाएगा ना तो चैनल अपनी फुल कैपेसिटी से काम करेगा, लेकिन अगर VGS नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा तो चैनल का विड्थ क्या हो जाएगा? कम। इफेक्टिव विड्थ क्या हो रहा है? कम क्यों हो रहा है? अब कमिंग क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो जानते हो कि डिप्लीशन रीजन फॉर्म क्यों होता है, ये तो जानते ही हो। Yes, sir. अच्छा, अब अगर मैं ऐसे लिखूं, सी केयरफुली, अब नेक्स्ट क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे हम। W इज इक्वल टू A माइनस BX। ये बताओ, ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अभी भी समझ में नहीं आया होगा, मैं बताता हूं। ये W है क्या? Yes, sir. Yes, sir. और ये ऊपर वाला भी तो W ही होगा। Yes, Yes, sir. sir. ये W है तो ये W है। टोटल कितना है? टोटल कितना है? 2A. 2A. आधा कितना हुआ उसका? A. A. तो B का भी हाफ करो। BX. BX. तो व्हाट इज W इज इक्वल टू A A minus माइनस BX। ये तो आप ऐसे भी कर सकते थे, पता है सर? 2W इज इक्वल टू 2A 2A माइनस minus 2BX। सबसे 2 Yes, sir. कैंसिल। व्हाट इज WX का नाम नाउ? Width of depletion. width of depletion region. लिखो आप WX और A माइनस BX, उसका नाम लिखो। इज द penetration of depletion width into the channel, is the penetration of depletion width into the channel। किसको डिफाइन कर रहे थे हम? A माइनस BX को डिफाइन कर रहे हैं या तो WX को डिफाइन कर रहे हैं? क्या नाम था? डिप्लीशन ऑफ, सॉरी, पेनिट्रेशन ऑफ डिप्लीशन विड्थ इनटू द चैनल Yes, sir. Yes, sir. along the direction X। ऐसा लिख सकते हैं, along the direction, X. क्योंकि ये X तो कांस्टेंट नहीं है। X हो सकता है यहां तक जाए, यहां तक जाए, यहां तक जाए, तो किस दिशा में जाना है? X के डायरेक्शन पे मूव करते हुए। along the channel X लिखो आप। मूविंग फ्रॉम, कहां से कहां मूव कर रहे हो? मैं पहले भी बताया था, सोर्स से। Source to drain. Drain तक. तो ये जो A माइनस BX है इज द डिप्लीशन विड्थ पेनिट्रेशन। एक डिप्लीशन विड्थ कहां पे पेनिट्रेट कर रहा है? चैनल के अंदर। Yes, sir. तो जो आप A माइनस BX इज द डिप्लीशन विड्थ पेनिट्रेशन टुवर्ड्स द चैनल। बट सर X को तो डिफाइन करना जरूरी है। नाउ दिस X इज along the direction of X moving from source to Drain. drain। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें। Yes, sir. Sir. यस सर। जो मैंने डिप्लीशन रीजन का जो डेरिवेशन कहां पे दिया था डायोड में, उसको एक बार पढ़ के आइएगा। NaWp इज इक्वल टू NdWn, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू, और जंक्शन वोल्टेज कितना आया था वो वाला जो डेरिवेशन था, उसको एक बार देख के आइएगा, फिर फेट कंटिन्यू करेंगे हम। Okay, sir. Yes, ठीक sir. है, चलो बेटा, विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन, Thank you, sir. Thank बाय you, बाय। sir. Thank you, sir. थैंक यू बेटा।